हेलो स्टूडेंट्स, डीआरएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पहले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस और निगेटिव दो सेंटेंस हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव का हम आपको रूल समझाएंगे और कुछ आपको एग्जाम्पल बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हमारे इंट्रोगेटिव का नियम है, थोड़ा से देख लीजिए और इसको थोड़ा याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत ही बेहतर होगा। तो नियम देख लीजिए। पहला रूल है, यदि हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो हम उसकी अंग्रेजी अपनी सहायक क्रिया डू या डज से प्रारंभ करते हैं। नियम नंबर 2 है, यदि हमारे वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। नियम नंबर 3 है, यदि हमारे प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए तो कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं। नियम नंबर 4 हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, हु के साथ डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। हमने नियम आपको बता दिया है, अब नियम के बारे में बस थोड़ा से जान लीजिए। जैसे कि यदि हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो हम उसकी अंग्रेजी अपनी सहायक क्रिया डू या डज से प्रारंभ करते हैं। यानी डू या डज कहाँ लगाना है ये। हाँ, यदि हमारा वाक्य एक वचन है तो हम डज से स्टार्ट करते हैं और यदि हमारा वाक्य बहुवचन है तो हम डू से स्टार्ट करते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, आपका सेंटेंस लग जाएगा। तो आइए हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आइए पहले रूल पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या तुम एक पत्र लिखते हो, यह हमारा पहले रूल पे एग्जाम्पल है। तो इसमें देखने वाली बात क्या है कि क्या के बाद तुम आया है, तो तुम जो मेरा सब्जेक्ट है वो हमारा बहुवचन में है, इसलिए बहुवचन के साथ हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। देखते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ हुआ है, इसलिए जो भी हमारी सहायक क्रिया होगा हम उसी से ही स्टार्ट करेंगे। किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। तो लगाते हैं, डू यू राइट ए लेटर। स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है इसलिए पहला रूल हम इरेज करने के बाद आपको इसी रूल पे दूसरा एग्जांपल बताने जा रहे हैं। तो देखिए ध्यान से। क्या वह खाना नहीं खाता है, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। अब देखिए, क्या वह खाना नहीं खाता है, यानी हमारा सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है, इसलिए एक वचन के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। तो कैसे लगाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा करेंगे डज ही। अब एक सेंटेंस है कि यदि हमारे वाक्य के बीच में, यानी यदि हमारे प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए तो कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं, ये ना भूलें आप। डज ही नॉट ईट फूड। देखिए, आपको अगर नियम बेहतर तरीके से अगर याद है तो आप इसको अच्छी तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। क्या वे लोग
बाजार नहीं जाते हैं। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। अब इसमें सिर्फ थोड़ी सी समझना है, वे लोग का अंग्रेजी दे होता है और वे लोग क्या है, बहुवचन में है, तो बहुवचन के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डू का। और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, क्या, इसलिए हमारी जो सहायक क्रिया है वो डू से स्टार्ट होगा। डू दे नॉट, कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं, डू दे नॉट गो टू दी मार्केट। देखिए आपको अगर नियम याद, कितना इजी तरीके से लग रहा है, बस आप कोशिश करिए कि नियम हमको बढ़िया तरीके से याद हो जाए। ये हम दूसरे नियम पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। राजू घर में क्या खाता है। देखिए इसमें क्या है, यदि हमारे वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। यानी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, इसकी अंग्रेजी आप पहले लगाइए। व्हाट, राजू एक वचन है इसलिए हम डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट राजू, अब लगाएंगे ईट, बचा क्या है, घर में, लिख दीजिए इन दी हाउस। बस सेंटेंस के हिसाब से बस आप रूल देखिए और रख दीजिए, आपका ट्रांसलेट कंप्लीट हो जाएगा। आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तुम अपना पाठ याद क्यों नहीं करते हो। तुम अपना पाठ याद क्यों नहीं करते हो, इसमें देखिए नहीं शब्द आया है, तो नियम नंबर 3 पे ये लागू होगा कि यदि हमारे प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए तो कर्ता के बाद नॉट लगाना है। देखिए कैसे लगाते हैं, वाई डू यू, कर्ता, कर्ता के बाद नॉट, नॉट लर्न, यू के साथ अपने के लिए हमेशा यू का प्रयोग होता है, योर का। वाई डू यू नॉट लर्न योर लेसन, ये आपका तीसरे रूल पे हो गया। ये हमारा एग्जाम्पल तीसरे रूल पे हो गया है, तो दूसरा और तीसरा रूल हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। आइए चौथे रूल पर देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। पहला है, तुम्हें कौन बुलाता है, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। आइए देखिए चौथा रूल बोलता है हु के साथ डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। कंडीशन यह है कि हु के साथ डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग जरूर करते हैं, ये बात याद रहे। तो हु
हु कॉल्स यू। हमने क्या बोला, हु के साथ हम डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन हु हमेशा एक वचन होता है, इसलिए क्रिया में यस या यस का प्रयोग जरूर करेंगे। आइए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। राघव को हिंदी कौन नहीं पढ़ाता है। देखिए इस सेंटेंस में नहीं शब्द आया है, इसलिए कंडीशन यह है कि हु होते हुए भी हमें डज का प्रयोग करना, यानी डज नॉट का प्रयोग करना ही पड़ेगा। हु डज नॉट टीच हिंदी टू राघव। हु वाले सेंटेंस में अगर नहीं शब्द आया है तो हमें डज नॉट का प्रयोग करना ही पड़ेगा। अब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त हुआ। अब इसके बाद यानी अगले वीडियो में हम आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और सपोर्ट भी करें। धन्यवाद।